Hello friends and welcome back. In this video we'll talk about a novel, A Portrait of an Artist as a Young Man by James Joyce. Before discussing about poem, let's take a look about writer James Joyce. James Joyce was born in 1882 and died in 1941. He was an Irish novelist and he belonged from 20th century. जेम्स जॉयस रॉट अ नंबर ऑफ नॉवेल्स इन हर करियर एंड द यूलिसिस जो 1922 में पब्लिश हुआ था वो बहुत फेमस है। साथ ही ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये उनके वर्क से कुछ कलेक्शंस हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस हैं, जैसे द स्लेव्स एंड सो लेट्स डिस्कस द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इसको लिखा गया था 1916 में एंड इसको जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिखा गया था। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। इसमें स्टीफन डेडालस मेन कैरेक्टर हैं। ये जो नोवेल है इज़ द फर्स्ट नोवेल बाय आयरिश राइटर जेम्स जॉयस, अ कर्नल स्ट्रॉन रिटन इन मॉडर्निस्ट स्टाइल. It traced the religion and intellectual awakening of young Stephen Dedalus, Joyce's fiction alter ego whose surname alludes the Dedalus, Greek mythological consummate craftsmanship. इसमें क्या है जो डेडालस है वो अपनी फैमिली की रिचुअल से या फिर उनकी जो भी उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया है उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पैक्ट कर दिया है। इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं स्टीफन, जो मेन कैरेक्टर है साइमन डेडालस, फादर ऑफ स्टीफन, मैरी डेडालस जो उसकी मम्मी है, डेडालस के जो चिल्ड्रंस हैं एंड इनकी एक केयर टेकर भी हैं डेंटे। जब ये नोवेल स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो उनके फादर हैं स्टीफन वो अपने बच्चे को एक स्टोरी सुनाते हैं, मोकाओ कमिंग डाउन अलोंग द रोड की स्टोरी। और जो फादर हैं स्टीफन के वो उनको बेबी टुकू कह कर के बुलाते हैं। स्टीफन के परिवार में उसके पिता साइमन, उसकी माँ में, उसकी भाई बहन, उसके दो रिलेटिव मतलब अंकल चार्ल्स एंड श्रीमती डांटे सम्मिलित थी। एंड उनके घर के बगल में वांस नाम की एक अदर फैमिली थी जिनमें एलेन नाम की एक बहुत सुंदर सी लड़की थी एंड स्टीफन उससे शादी करना चाहता था। बट जो फैमिली थी वो लोग प्रोटेस्ट धर्म के अनुयायी थे, सो उसको ऐसा करने के लिए चेतावनी दी गई कि वो उसको ना करे। देन आफ्टर क्या होता है कि जो स्टीफन है उसे जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसे एक कॉलेज में भेजा गया था, कॉर्नग्लोव्स वुड कॉलेज में उसे भर्ती करा गया था। वो जो अपने कॉलेज में गया था वहाँ बहुत शांत बन के रहता था क्योंकि वो चीज़ों को एंजॉय नहीं करता था। उसे वेल्स नाम के एक लड़के ने गंदे पानी में धक्का दिया जिसकी वजह से उसे ज़ुकाम हो गया, तबीयत ख़राब हो गई। तब ब्रदर माइकल नाम के एक लड़के ने उसकी अच्छे से देखभाल की। स्टीफन जब अपने कॉलेज में था तो उसने रिमेंबर किया कि वन क्रिसमस डिनर विच हैड एट होम, वो अपने घर के क्रिसमस डिनर को याद करता है। ही हैड ग्रोन अप so he could sit at dinner with elders who discuss about Greece Irish patriot whose name was Parnell, who had recently died. पैरनल नाम के एक रिसेंटली पैट्रियोट थे जिनकी डेथ हो गई थी। और जो वहाँ पे लोग बैठे थे डाइनिंग टेबल पे वो लोग उनकी बहुत ज़्यादा निंदा कर रहे थे और चर्च के लोग जो लोग थे वो लोग भी जो मिस्टर पैनर थे उनकी निंदा कर रहे थे, उनकी बुराई बात कर रहे थे। बट पैनल का समर्थन दांते ने उसको बुरा आदमी कहकर किया क्योंकि उसको वो अच्छा आदमी नहीं था, ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन। एट द सेम टाइम स्टीफन को एक और इंसिडेंट याद आता है जो उसके स्कूल में उसके साथ हुआ था, जो उसके फादर डोलोनो ने उसके साथ किया था। उसको बिना गलती के उसे पनिशमेंट दिया था जिस टाइम पे उसका चश्मा वगैरह टूट गया था। एंड सारे बच्चों ने मिलके बोला कि उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर देना चाहिए। तो वो फादर कॉमी के पास गए जो बहुत सिंपैथेटिक इंसान थे एंड उन्होंने बोला कि वो इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे कमेटी मेंबर से कि फादर डोलन को पनिश किया जाए। देन आफ्टर जो स्टीफन है वो अपने गांव आता है। उसके अंकल हैं जो चार्ल्स, जो उसके अंकल हैं उनको टबैको लेने की बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है, तो उनको चार्ल्स के स्टीफन के जो फादर हैं वो बोलते हैं कि घर में ऐसा नहीं करना है। वो लोग बाहर जा कर के ये सभी सारे काम करने लगते हैं। जब स्टीफन जो है वो गर्मियों की छुट्टी में अपने घर आया है और अपने अंकल के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। इन छुट्टियों के दौरान माइक फ्लाइन ने उसे दौड़ना सिखाया, एथलेटिक्स के बारे में सिखाया। एंड स्टीफन ने एलेक्जेंडर डोमस की एक नोवेल पढ़ी और उसे एंजॉय भी किया। इस टाइम उसकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी
तो इसलिए उसका स्कूल चेंज कर दिया गया एंड उसे बेलफोर्ड कॉलेज में एडमिशन कराया गया, जो जस्टन के द्वारा चलाया जाता था। नए स्कूल में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। उसे अगेंस्ट उसकी रिलीजन बोला गया एंड 3 लड़कों ने मिलकर हेरॉन, बॉल्डन और नैसे ने स्टीफन को पनिश करने का प्लान बनाया। सो उन्होंने उससे क्वेश्चन किया, हु इज़ द बेस्ट प्रोज राइटर एंड पोइट। सो अकॉर्डिंग टू स्टीफन उसने आंसर दिया कि according to her, he regarded Bryon as the poet of Cardinal Newman and the best prose writer and the best prose writer. तो बॉयज़ ने ब्रेयन जो थे उनको हेट्रिकल बताया, इमोर्टल बताया एंड स्टीफन को बहुत ज़्यादा मतलब उनको डराया, बट उसने अपना रिप्लाई चेंज नहीं किया। एट द सेम टाइम जो स्टीफन था वो कॉलेज में निबंध लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था एंड जो स्टीफन के फादर हैं साइमन डेडालस उसे कॉर्क नाम की जगह पे ले जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी तो उसे लेकर के जाते हैं और दिखाते हैं। और उनके साथ स्टीफन जो है वो ट्रेन से गया था। तो जो उसके फादर थे उसे उस क्वींस कॉलेज में लेके गए थे जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। ही टोल्ड हिज सन सम इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ हिज क्लासमेट इन दैट कॉलेज। स्टीफन को ऐसे, क्योंकि वो फेमस तो बहुत था, तो स्टीफन को ऐसे लिखने के लिए प्राइज़ मिला और उन प्राइज़ से वो अपनी फैमिली की हेल्प करता है और उस समय वो सिर्फ 16 ईयर्स का था। तो इन जब पैसे ख़त्म हो जाते ही वह वेरी फ्रस्ट्रेटेड, जब तो उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए। सो वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना स्टार्ट कर देता है उस टाइम पे। वो वहाँ हमेशा जाना स्टार्ट करता है और ये इसकी बुरी हैबिट बन चुकी थी। एक दिन क्या होता है, उसके कॉलेज में 3 दिन का लगता है एक रिलीजियस फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के सम्मान में ये फंक्शन था, क्योंकि वो कॉलेज के संस्थापक थे। एंड इसी टाइम पे क्या होता है ना, उसको जब ये सारी रिलीजियस बातें पता चलती हैं, लाइफ के बारे में पता चलता है, वॉज द रियलिटी ऑफ लाइफ, तो वॉज वेरी अपसेट। वो सोच रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, अभी तक उसकी लाइफ मिजरेबल है, किसी को कुछ नहीं पता। सो ही डिसाइडेड कि वो गॉड की प्रेयर करेगा और अपने धर्म के हिसाब से रहेगा। एंड एट द सेम टाइम ही ऑल्सो डिसाइडेड कि वो अब सारी जो भी चीज़ें उसने की है अपनी लाइफ में गलत काम, वो सारा कन्फेस कर देगा। तो वो फादर के पास जाता है एंड चर्च के फादर के पास, और वहाँ पे अपनी सारी जो भी गलतियाँ आज तक उसने की है वो सारा कन्फेशन करता है। तो फादर उसे धर्म की राह पे चलने के लिए बताते हैं और बोलते हैं कि सांसारिक मोह माया से दूर रहो। देन आफ्टर स्टीफन जो है वो धार्मिक रूल रेगुलेशन के हिसाब से रहना स्टार्ट करता है एंड कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो जो हमारी दुनिया है उससे दूर होता जा रहा है एंड उसकी एज नहीं है। तो वो वापस वो सारे काम करने लगता है जो पहले कर रहा होता है। एक दिन वो सी शोर पे जाता है एंड देखता है समुद्र की लहरें। तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी जो लाइफ का गोल है वो ये सब कुछ नहीं है, उसे पोएट बनना है। और एक दिन इसी बीच क्या होता है ना, एक दिन उसके कॉलेज के डायरेक्टर स्टीफन को अपने पास बुलाते हैं और उसे प्रीस्ट बनने के लिए कहते हैं। उस टाइम पे भी उसे रियलाइज़ होता है कि उसे अपनी ज़िंदगी एक प्रीस्ट बन के नहीं गुजारनी है। तो वो बीच में जब चल रहा होता है तो वो देखता है समुद्र की लहरों को, उसे बहुत डीप एनालिसिस करता है, एनालाइज करता है। वहाँ पे कैरली नाम की जो मेन कैरेक्टर है वो इसकी यहाँ कॉलेज में फ्रेंड बनती हैं एंड ये लोग बहुत सारी बातों बातों पे राइटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड जब इसे रियलाइज़ होता है कि इसका मेन मकसद क्या है लाइफ का, एक पोइट बनना, एक आर्टिस्ट बनना, तो आयरलैंड छोड़ करके आर्टिस्ट बनने चला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।